फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उसी समय की बात है तो आप इंग्लिश में बताएंगे आई एम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं तो बताऊंगा आई एम टीचिंग। ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ये आप शुरू से जानते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है ही नहीं। तो सिंपल आप बताएंगे आई एम टीचिंग। अगर मैं कार चला रहा हूं तो बताऊंगा आई एम ड्राइविंग कार। अगर मैं चाय पी रहा हूं तो बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग टी। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं तो बोलूंगा आई एम स्मोकिंग। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप उसी समय करते हैं और उसी समय बताते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक वो आपके साथ हो रहे हैं, जारी हैं। भले ही सामने वाले को वो दिखाई ना दे, लेकिन वो काम आपकी जिंदगी में अभी भी हो रहा है। अगर वो काम होना बंद हो गया तो वो बात ही खैर अलग है, वो दूसरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया, पहले शुरू किया और अगर अभी तक वो काम आपकी जिंदगी में हो रहा है तो आप यहाँ पर एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस फॉर्मूले का आप इंग्लिश में यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है हैव बीन। ये हैव बीन दो लफ्जों से मिलकर बना है लेकिन वो एक है, दो वर्ड से मिलकर बना है लेकिन वो एक है। और हैव बीन का मतलब है लॉन्ग टाइम से काम जारी है। ये एक तरीका है। हालांकि हैव बीन और भी जगह इस्तेमाल होता है कई तरह से, लेकिन वहां पे हैव बीन के बाद आईएनजी नहीं आता। यहाँ हैव बीन के बाद आईएनजी आएगा। और अगर हैव बीन के बाद आईएनजी आए तो ये समझ लीजिए काम लंबे समय से हो रहा है, लंबे समय से जारी है। देखिए, अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं तो बोलूंगा आई एम टीचिंग। कोई बात नहीं, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात आपको बताऊं कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो यहां मेरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा और मेरा सेंटेंस होगा आई हैव बीन टीचिंग। वो बात अलग कि मैं यहाँ फॉर 10 ईयर्स लगाऊं, 5 ईयर्स लगाऊं, 6 ईयर्स लगाऊं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन। ये हैव बीन और एम में क्या फर्क है, एक बार इसको समझ लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एम भी काम का जारी होना बताता है, कॉन्टिन्यूअस बताता है। हैव बीन भी काम का जारी होता बताता है। एम के बाद भी वर्ब में आईएनजी आता है, हैव बीन के बाद भी वर्ब में आईएनजी आएगा। एम भी प्रोग्रेस बताएगा, हैव बीन भी प्रोग्रेस बताएगा, लेकिन दोनों में जो बड़ा फर्क है वो बस एक है। एम बताएगा उसी समय का काम जारी होना और हैव बीन बताएगा लंबे समय से काम जारी है। जैसे मैं आगरा में बचपन से रह रहा हूं, तो जब मैं पैदा हुआ था तब से बता रहा हूं, तो क्या बताऊंगा, आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस बर्थ। मान लीजिए आपने मुझे टाइम दिया कि तुम एक काम करना, शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना और फिर हम साथ में चलेंगे। मैं आपके घर पे 5 बजे राइट टाइम पहुंच गया, लेकिन आप घर पर नहीं थे, मोबाइल आपका घर पर रखा था, आप कहीं गए हुए थे, तो मैं आपको कॉल भी नहीं कर पाया। जब आप आते हैं 7 बजे 2 घंटे बाद, इसका मतलब 2 घंटे मैंने आपका वेट किया। अगर इंतजार करने की बात की जाए तो ये 2 घंटे एक लंबा समय है। तो मैं आपको बताऊंगा तुम अब आए हो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। या तो ऐसा होता मैं आपके घर गया, आप मुझे नहीं मिले 5 बजे, 5 बजे ही मैंने आपको कॉल किया कि मैं आपके घर में बैठा हूं एंड आई एम वेटिंग। मैं उस टाइम आई हैव बीन नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अभी आया हूं, अभी मैंने आपको बोल दिया। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद मैंने आपको कॉल किया, तो मैं बताऊंगा भाई 2 घंटे हो गए, कब आओगे, आई हैव बीन वेटिंग। तो हैव बीन लंबा समय बताता है, एम बताता है काम का जारी होना लेकिन उसी समय। जैसे मैं अभी आपके सामने टीवी देख रहा हूं तो बताऊंगा आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन अगर टीवी देखते देखते मुझे आज छुट्टी है, 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे से मैं मूवी देखे चले जा रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ काम मूवी देखने वाला लंबे समय से जारी है, क्योंकि टीवी 2-3 घंटे देखना एक लंबा समय होता है। तो मैं बताऊंगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। अगर आप आई के बाद हैव बीन लगा रहे हैं तो यू के बाद भी आप हैव बीन लगाएंगे। जैसे आप मेरे छोटे भाई हैं और बहुत देर से आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा मोबाइल रख दो, सुबह से मोबाइल चला रहे हो, यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। या बताऊंगा यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम भी लगा सकते हैं। या मैं बताऊंगा यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स। जहां जहां आई के बाद हैव बीन आएगा, यू के बाद हैव बीन आएगा, और आप जानते हैं कि ही के बाद हैज बीन आता है, शी के बाद हैज बीन आता है। हैव और हैज का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं आपको, आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने हैव और हैज का फर्क सीखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं ये आप समझिए। आई के बाद हैव बीन, यू के बाद हैव बीन, ही के बाद हैज बीन, शी के बाद हैज बीन। ये हैज बीन दोनों क्या बताएंगे, काम का लंबे समय से जारी होना, लेकिन शर्त यह है कि इनके बाद आईएनजी आता है। जैसे मैं अचानक में अपने दोस्त को मिला मेट्रो में दिल्ली में, तो मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि यार तू दिल्ली में कब से? मैंने बोला यार मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। देखिए किसी शहर में लगातार 5 साल रहना इसका मतलब एक लंबा वक्त हो गया। तो क्या बताऊंगा, आई हैव बीन
लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली आया हूं जॉब के सिलसिले में। अचानक मेरे एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात होती है और मुझसे पूछता है और दिल्ली में कब से, तो मैं ये हैव बीन नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो आया हूं। तो मैं बताऊंगा आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 days, या तो आई एम लिविंग हो जाएगा, वरना मैं बोलूंगा आई हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन। तो मैंने बोला अपने पापा से, पापा उससे बोलो टीवी देखना बंद करे, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। यार कितना खाएगा, 2 घंटे से खाना खा रहा है। ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 hours, बहुत देर से खाना खा रहा है। सब उठ गए खाना खा के, वो अभी तक खाना खा रहा है। भाई कितना खाएगा, ही हैज बीन ईटिंग फॉर लॉन्ग। आप एक एमआर हैं और आप एक डॉक्टर की क्लिनिक जाते हैं अपने काम से, और आप जानते हैं एमआर जो होते हैं आमतौर पे वो वेट करते हैं, वेट करना पड़ता है। आपको कंपाउंडर ने बोला कि अभी डॉक्टर साहब पेशेंट्स के साथ बिजी हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए। आपको वेट करते करते 1-1.5 घंटा हो गया, और ये कॉमन बात होती है, आमतौर पे इतना टाइम लग जाता है एमआर को। जब टाइम हुआ लंच का, डॉक्टर साहब उठकर जाने लगे, तो आप ये नहीं बोलिएगा डॉक्टर साहब आई एम वेटिंग, तो डॉक्टर साहब आपके सेंटेंस से समझेंगे कि आप अभी आए होंगे। डॉक्टर साहब बोलेंगे शाम को आना, नहीं आप बोलिए डॉक्टर साहब आई हैव बीन वेटिंग। जरूरी नहीं कि आप फॉर लॉन्ग बोले, फॉर 2 hours 3 hours बोले, हैव बीन ही आपको बता देगा कि काम लंबे समय से जारी है। देखिए मैं क्लास में अपनी इस वीडियोस में कभी नहीं कहता कि आपको इंग्लिश बोलना है रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, था थी थे गागी से। ये सब बिल्कुल वो तरीके हैं जिससे आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलना आ पाएगी सही तरीके से, वरना क्या होगा कि आप हर बार इंग्लिश बोलने से पहले दिमाग में था थी थे, चुका चुकी चुके, रहा रही रहे लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद है इंग्लिश सीखने में कि जिस तरह से फॉरेनर बिना अटके बिना रुके इंग्लिश बोलता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज माइंड में लाता है, वो इंग्लिश में सोचता है, इंग्लिश बोलता है। तो हमारा माइंड भी इंग्लिश में सोचेगा, इंग्लिश में बोलेगा। मैं कोई रहा रही रहे आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बस ये फर्क बता रहा हूं। काम अगर लंबे समय से जारी है तो आप हैव बीन लगाइए, उसी समय हो रहा है तो आप आई एम लगाइए, यू आर लगाइए, ही इज लगाइए। लेकिन लंबे समय से जारी है तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन। अगर आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप पूछ सकते हैं, आप सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो 2 घंटे से वेट कर रहा है, हैज ही बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ये काम लंबे समय से जारी है और आप हैव बीन, हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हैव बीन, हैज बीन को याद रखिएगा। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।